प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। जिस तरीके से ये सब चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा, उनकी मनमर्जी चलती रहेगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं। किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। उनकी नीलामी करेंगे और नीलामी करने के बाद में जो पैसा आएगा वो पहले किसानों को दिया जाएगा। बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे। पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। वो भले ही आतंकवादियों को, जो उन्होंने कहा कि भाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। और अब हम देखते हैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान है वो परेशान है, और जो चीनी मिल है वो समय पर भुगतान नहीं करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो अन्नदाता किसान है, और जो भी ये चीनी मालिक हैं जो कि समय पर भुगतान नहीं करते हैं, जो चीनी मिल के जो मालिक हैं, अब उन्हें सुधारने का सही समय आ गया है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डबल इंजन जो सरकार है उसकी शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान हैं, युवा हैं और हमारी बहन बेटियां भी हैं। यह कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा उनका कहना है, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पैसा पहले किसानों के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिकों के पास जाएगा। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अन्नदाता किसान के कर्ज की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है, और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा, और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी हैं, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है। चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा, पहले किसान के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आप तो जानते हैं डबल इंजन की सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान भी है, युवा भी है, और देश की आधी आबादी हमारी बहन और बेटियां भी है। शुरुआत से लेके अभी तक सब लोग ये कह रहे थे कि भाई जो गन्ने के पैसे हैं वो बढ़ने चाहिए, और किसान परेशान हैं। जो किसानों के लिए जो दिक्कतें हो रही वो दिक्कतें दूर होनी चाहिए, और यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने पहले जो रेट बढ़ना चाहिए था उसको लेकर भी कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे संज्ञान में है, और सही समय पर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपको जो भाव आपके गन्ने का होना चाहिए वो भाव आपको दिलवाएंगे।
और इसके अलावा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि पिछले 10 सालों में जो गन्ना भुगतान है वो बकाया रहता था किसानों का, लेकिन अब 1 साल पहले का भी किसी का वो गन्ना जो बकाया है, गन्ना भुगतान बकाया, वो किसी का नहीं। उनका कहना है कि 122 में से 105 ऐसे चीनी मिल हैं जो 1 हफ्ते में पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा जो 17 चीनी मिल हैं, अब उनका इलाज करने का समय आ गया है। उनका कहना है कि पैसा पहले किसानों को जाएगा, उसके बाद में चीनी मिलों के पास में जाएगा। जो चीनी मिलों के मालिक हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये सब चलता आ रहा है ये चलता रहेगा, उनकी मनमर्जी चलती रहेगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं और अब उनका इलाज करने का समय आ गया है। उनका कहना है कि यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर उनकी नीलामी करेंगे और नीलामी करने के बाद में जो पैसा आएगा वो पहले किसानों को दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर एक बड़ी चेतावनी है उन चीनी मिलों के मालिकों के लिए जो ये सोचते हैं कि जैसा हम करते आ रहे हैं ऐसा ही चलता रहेगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया पहले भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने उतना पेमेंट किया है जितना 1996 से लेकर के 2017 तक जो सरकारें थी उन्होंने जितना भुगतान किया उससे ज्यादा हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में किया है। देखिए, उसके लिए अलग अलग तर्क, अलग अलग संदर्भ है, लेकिन ये आज का जो बयान है ये अपने आप में एक बड़ा बयान इसलिए हो जाता है क्योंकि लखीमपुर खीरी पहुंचकर जो किसानों का गढ़ माना जाता है वहां पर योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।